I'm Dr. Khushbu Goyal. I'm Senior Neurologist at Manipal Hospital, Dwarka. Today on World Stroke Day, we'll discuss some important points about stroke. Stroke क्या है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, इसे हम कैसे पहचान सकते हैं और क्या करें अगर स्ट्रोक हो जाए इमीडिएटली. सो लेट्स स्टार्ट. स्ट्रोक बेसिकली एक ब्रेन इमरजेंसी है, इसको ब्रेन अटैक भी कहते हैं, जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाती है, या तो ब्लॉक हो जाती है या ब्लीडिंग हो जाती है. तो दो प्रकार के मेजर स्ट्रोक्स होते हैं, इस्कीमिक और हेमरेजिक स्ट्रोक. स्ट्रोक के कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि आपका जो लाइफस्टाइल है, जो आपका ब्लड प्रेशर है, अगर वो आपका हाई ब्लड प्रेशर हो, आप उसको ट्रीट ना कराएं टाइमली, या शुगर हाई हो जाए, ब्लड शुगर, डायबिटीज़, इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का हाई हो जाना, लाइफस्टाइल प्रॉपर ना होना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, फिजिकल एक्टिविटी का ज़्यादा ना होना, डाइट प्रोसेस्ड फूड रिच होना, हाई इन फैट एंड शुगर होना, इसके मेन रीज़न होते हैं. इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, कुछ हार्ट डिसीज़ भी होती हैं जो स्ट्रोक को ट्रिगर करती हैं. इसके अलावा कुछ इरिवर्सिबल फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे एज इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर. कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी होती हैं जिसमें स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है. तो स्ट्रोक के कई सारे रीजंस होते हैं. इसको कैसे पहचानें, नाउ आई विल डिस्कस. इसके लिए हम याद रख सकते हैं BE फास्ट. B फॉर सडन, बैलेंस का वीक हो जाना, आपको चलने में कठिनाई आ जाना जो अचानक से हुई हो. इसके अलावा E फॉर आई, आपको देखने में दिक्कत आ जाना या अचानक से डबल दिखाई पड़ना. F फॉर फेस वीकनेस, आपका फेस तिरछा हो जाए, आपको बोलने में दिक्कत आने लगे जिसकी वजह से. A फॉर आर्म वीकनेस, अगर आपको लगे कि आपका एक हाथ पैर अचानक से वीक हो गया, आप उसको उठा नहीं पा रहे, वो नंब हो गया है. इसके अलावा S फॉर स्पीच, आपको बोलने में कठिनाई आ जाना, आपको वर्ड फाइंड करने में दिक्कत आना, ये सब स्ट्रोक के सिम्टम्स हो सकते हैं. फाइनली T फॉर टाइम इज़ ब्रेन, बिकॉज एवरी सेकेंड आफ्टर स्ट्रोक थाउजेंड्स ऑफ सेल्स डाई. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन सिम्टम्स को पहचानें, और अगर आपको ऐसा कोई सिम्टम दिखता है अपने नियर एंड डियर वंस में, आप तुरंत हॉस्पिटल पहुँचें, बिकॉज कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं, जैसे कि IV थ्रोम्बोलिसिस, जिसको हम क्लॉट बस्टर ट्रीटमेंट भी कहते हैं. इसके अलावा हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी भी करते हैं जो टाइम बाउंड होते हैं. तो स्ट्रोक के सिम्टम्स को पहचानना और टाइमली अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज स्ट्रोक इट अफेक्ट्स नॉट ओनली द पेशेंट बट द एंटायर फैमिली इज़ अफेक्टेड. कभी कभी स्ट्रोक के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो रिवर्स हो ही नहीं पाते हैं. सो ये पहचानना, इनको ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now I'll discuss with you some important tips to prevent it. First of all, take care of your blood pressure regularly. Take care of your sugar regularly. कोलेस्ट्रॉल अगर आपको है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं. अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी एक्टिव रखें. फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा स्मोकिंग बंद करें, अल्कोहल भी अवॉइड करें, और अगर आपको कोई हार्ट प्रॉब्लम है या कोई जेनेटिक कंडीशन है तो उसका ट्रीटमेंट कराएं. थैंक यू.